बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो हेलो हाय आय हाय। मैं बेसिकली मेरा एक थॉट था कि हम इतने बड़े हमारे दिग्गज कलाकार हैं इस दुनिया में। जब मैंने लता जी के ऊपर किताब लिखी थी 2 साल पहले, तो मुझे एहसास हुआ कि हम किसी के चले जाने के बाद क्यों उनको श्रद्धांजलि देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके होते हुए क्यों ना उनकी लेगेसी को सेलिब्रेट किया जाए। तो मैंने फिर सोचा कि हेमा जी आज मतलब शी इज़ बीन सो एक्टिव एंड सो रेलिवेंट आफ्टर इवन 60 years इन सिनेमा, बहुत बड़ी बात है। तो मैंने सोचा कि भाई उनके साथ मैं मतलब पूरा 360 डिग्री, जैसे कहते हैं ना, हम हेमा मालिनी यूनिवर्स क्रिएट करूँ। आजकल यूनिवर्स का वक्त चल रहा है ना, तो मैंने उनके साथ किताब भी शुरू की है। वी आर राइटिंग अ बुक टुगेदर। हम उनकी डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं एक साथ। और ये जो कॉन्सर्ट मैं करने जा रहा हूँ, इट्स हेमा मालिनी लाइव इन कॉन्सर्ट, ये उनके 60 साल पूरे होने पर हैं। बट मोर देन अ सेलिब्रेशन, ये हम धर्म जी की याद में कर रहे हैं नीरज साहब। बिकॉज धर्म जी अभी चले गए, और देखिए अभी अभी 2 दिन पहले ही उनको पद्म विभूषण मिला। लेकिन मरणोपरांत क्यों होता है हमेशा, उनके होते हुए ये उनको मिलना चाहिए था। तो ये बहुत सही वक्त था। तो मैंने कहा हेमा जी से कि हेमा जी, धर्म जी की याद में हम एक म्यूज़िकल कॉन्सर्ट करते हैं, और इसे एक चैरिटी म्यूज़िकल कॉन्सर्ट करते हैं, जिसमें हम FWIC और सिंटा दोनों को हम डोनेट करेंगे जो टिकट के सेल्स के प्रोसीड्स हैं। क्योंकि धर्म जी को एक्टर बनाया इस इंडस्ट्री ने, तो क्यों ना जो उनको कामयाबी मिली उन्हें और हेमा जी को, वही प्यार हम इंडस्ट्री को वापस लौटाएं, जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके लिए। जीते जी किसी को आप सम्मानित करना चाहते हो, किस तरह का हेजिटेशन था जब फर्स्ट टाइम में आप हेमा जी को आपने अप्रोच किया होगा इस तरह की सेलिब्रेशन वाला सीन? क्योंकि अभी अभी धर्म जी की डेथ हुई है, तो वो थोड़ा उदासी वाले मूड में ही है अभी। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानूंगा कि मैं उनसे किस तरह से जुड़ा। जब लता जी की किताब मैंने उनको दी थी 2 साल पहले, तब पता नहीं क्यों हमारा एक रिश्ता तभी बन गया था। तो जब 1 साल पहले हमारी बातचीत शुरू हुई, एक्चुअली हमारा जो डॉक्यूमेंट्री और किताब था वो पिछले 8 महीने से ऑलरेडी बन रहा था। तो एक रिश्ता ऑलरेडी बन चुका था। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि धर्म जी के, इनफैक्ट मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने सबसे जो लास्ट इंटरव्यू था धर्म जी का, आप ही ने किया था ANI। तो मैं, यस, मैंने कल देखा और आई वाज सो वाओ, लाइक रियली हैट्स ऑफ टू यू। उसी तरह से अगर फैमिली और फ्रेंड्स की बात कही जाए, तो मैं वन ऑफ द लास्ट पीपल था जिन्हें धर्म जी को एक अच्छी हालत में देखने का सौभाग्य मिला, जब पिछले जुलाई में हेमा जी ने मुझे बुलाया था उनके घर पे। और आप सोचिए ना कितनी का अजब अजब बात है कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया उस वक्त, मुझे और हेमा जी को, कि चलो ये ज़रूर बनाओ, डॉक्यूमेंट्री करो, किताब करो। और उस वक्त एक्चुअली हम ये शोज़ अक्रॉस द वर्ल्ड करने वाले थे, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ, धर्म जी चले गए। तो मैंने फिर हेमा जी से कहा कि एंड शी ऑल्सो बिलीव्ड, एक बात मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ आपके फैंस के साथ, कि हेमा जी से जब मैंने कहा भी कि देखिए अभी उनको मुश्किल से गए हुए 2 महीने तब बीते थे जनवरी में, और वो मथुरा में मुझे मिली। वहाँ पे मैंने उनके साथ वृंदावन में, मथुरा में भी डॉक्यूमेंट्री शूट किया। और मैंने देखा वो स्कूल जा रही हैं, NGO में जा रही हैं, मैराथॉन्स में कर रही हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में डांस, अपना द्रौपदी गंगा डांस कर रही हैं। तो मैंने कहा कि एक इंसान जब उसकी ज़िंदगी में कोई चला जाता है, तो आमतौर पे ग्रीविंग का प्रोसेस ही होता है 6 महीने 1 साल कम से कम। पर उन्होंने मुझे तब एक बात कही कि धर्म जी चाहते थे, जैसे उनका एक गाना था ना, गाड़ी बुला रही है, चलना ही जिंदगी चलती चल। तो उन्होंने बोला कि उसके जो अल्फाज थे मुझे याद आए, और बोले कि धर्म जी कभी चाहते नहीं थे कि मैं एक जगह पे रुक जाऊं, तो मुझे चलते रहना है। तो ये हमने कहा अगर चलना है तो संग चलते हैं, लेकिन एक अच्छे कॉज के लिए चलते। तो इसको हम एक सेलिब्रेशन नहीं, हम उनकी याद में एक अच्छा सोशल कॉज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीरज साहब की पूरी इंडस्ट्री इसमें जुड़ गई है हमसे। आप सोचिए कि कहाँ पहले हम ये कॉन्सर्ट सिर्फ वॉर में अकेले कर रहे थे, फिर जैसे कहते हैं ना कारवां बढ़ता चला गया। तो अब सुदेश भोसले जी, पद्मिनी कोल्हापुरे जी, सुरेश वाडकर जी, अनूप जलोटा जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, अन्नू मलिक साहब, शब्बीर कुमार जी, विजेता पंडित, सुषमा श्रेष्ठ, ये सब हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हेमा जी का कितना गुडविल है नीरज जी, कि बस मैंने उनका नाम लिया और सब आने के लिए तैयार हो गए। सोचिए। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ नीरज जी कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे होता है ना वन ऑफ, ये वन ऑफ नहीं है। मैंने हेमा जी से भी कहा है कि हम जो ये
जो चैरिटी भी करेंगे और सिंटा और FWIC से जुड़ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे हेमा जी की तरह और भी कितने कलाकार हैं, कोई बड़े होंगे कोई छोटे होंगे, लेकिन मेरे लिहाज में सब कलाकार होता है। तो हर 4 महीने में हम ऐसे शोज़ उनके लिए उनके साथ मिलकर करना चाहेंगे। हेमा जी के साथ तो करेंगे, ऑल अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड हम ये शो ले जाएंगे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि और भी ऐसे दिग्गजों को हम सेलिब्रेट करें। और दूसरी बात ये भी है नीरज जी कि मैंने हेमा जी से कहा कि ठीक है अभी ये वक्त है तो हम उनके नाम का दिया जलाएंगे स्टेज पे, धर्म जी का, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये दिया सिर्फ यहाँ क्यों जले, क्योंकि अक्सर यही होता है कि कलाकार को उस वक्त उनके जाते वक्त सब याद करते हैं, टीवी चैनल पे हर जगह दिखाया जाता है, फिर हर कोई 2 महीने बाद भूल जाता है। तो हमने कहा कि मैंने कहा हेमा जी से कि हम उनके नाम का दिया हर शहर में, दुनिया के हर कोने में जलाएंगे। तो जहां जहां जाएंगे ये दिया जलाने का सेरेमनी हम करेंगे, ताकि उनकी जो उम्मीद, मतलब उनकी जो याद है वो हमेशा अमर रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं ना कि लेजेंड्स की कहानी उनकी जुबानी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हेमा जी के ऑफकोर्स वहाँ पे गाने तो होंगे ही, सुपरहिट गाने, लेकिन हम उनकी कहानी, वो अपना पूरा 60 साल का फिल्मी सफ़र पहली बार सारी दुनिया के सामने पेश करने वाली हैं कि वो ड्रीम गर्ल कैसे बनी, देव साहब के साथ उनके साथ कैसा रिश्ता था, धर्म जी की तो बात होगी ही, अमित जी से लेकर राजेश खन्ना से लेकर उनके स्टार डायरेक्टर्स हों, चाहे मनोज कुमार हो, फिरोज खान साहब हो, शशि कपूर हो, सबकी बातें होंगी, सबकी किस्से कहानियाँ सुनाएंगी। और एक बहुत बड़ी बात जो किसी कलाकार ने, नीरज जी, आज तक किसी के लिए नहीं किया, आमतौर पे जब अवार्ड्स होते हैं तो आपको पता है एक संस्था देती है, राइट? तो यहाँ पे हेमा जी अपनी तरफ से उन कलाकारों को, उन लेजेंड्स को फेलिसिटेट करने वाली है जिन्होंने उनके लेगेसी में कंट्रीब्यूशन किया बहुत बड़ा, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो या उनके को स्टार्स हो। हम उनके नाम अभी नहीं लेना चाहते, लेकिन ये इसका हिस्सा बहुत की, सोचिए उस जमाने में, आपको भी पता नीरज जी, कितने लंबे एसोसिएशंस होते थे, हीरो के हीरोइन के साथ, डायरेक्टर के हीरो के साथ, म्यूजिक डायरेक्टर के से। तो हम उन कोलैबोरेशंस को सेलिब्रेट करेंगे और वहां पे वो पहली बार ऐसा होगा कि वो थैंक यू बोलेंगी दूसरे कलाकार को। कितनी बड़ी बात है। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया नीरज जी, आप हमेशा हमारे साथ रहे हैं और दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपका।